Hello dear student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन में मैंने आपको ये बता दिया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देते हैं, बट अगर आर्थो या पैरा पोजीशन पर ड्रेस्टिक कंडीशन में अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा दिया जाए तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से हम पता लगाएंगे। तो आज मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ आर्थो पैरा पोजीशन के। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर हम लेते हैं और हम क्लोरोबेंजीन में पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो इसमें क्या कंडीशन होगी, मतलब NO2 एट पैरा पोजीशन पर NO2 लगा है तब क्या वर्क होगा। तो देखिए जैसे कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा था सिंपल वे में वैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। ये पहला स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसका सेकंड जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। ये निगेटिव चार्ज, ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। देन इसके बाद आप कंटिन्यू रखिए, बॉन्ड ब्रेक करते चलिए। अब की बार ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा। आप बॉन्ड को अंदर से भी ब्रेक करके दिखा सकते हैं अगर स्पेस कम है। ये निगेटिव और ये नाइट्रोजन पर पॉजिटिव मिलके यहाँ बॉन्ड बना सकता है। तो बॉन्ड जब बनेगा तो ये कंडीशन आएगी, देखिए, और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, O निगेटिव डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से ये कंडीशन आ जाएगी। इसको नंबर नहीं देंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए फर्दर हम ये बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव क्रिएट हुआ और फिर हम ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लेंगे। तो थर्ड स्ट्रक्चर जो इसका होगा वो ये होगा। ये बॉन्ड बनाया और फिर से वही कंडीशन आ गई, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं निगेटिव चार्ज कहाँ है, आर्थो पर है और पैरा पर आया है। इसके बाद देन फिर आर्थो पर आ गया, ये थर्ड हो गया। इसके बाद इसका फोर्थ स्ट्रक्चर क्या होगा, थर्ड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम पर हम ये जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक करेंगे, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो इससे आपका ये फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा और बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो गया है प्लस Cl निगेटिव। तो आप स्ट्रक्चर इसको अगर आप थर्ड दे रहे हैं, ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। तो स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में क्या है, निगेटिव चार्ज आया है एट आर्थो एंड पैरा पर, और फर्स्ट और सेकंड में क्या है, बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन हो गया है फर्स्ट और फिफ्थ में। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। आप देख रहे हैं आर्थो पर और पैरा पर, और आर्थो पर निगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा। सेम प्रोसेस अगर हम NO2 ग्रुप यहाँ पर लगा दें पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर लगा दें पैरा पोजीशन पर, तो सेम प्रोसेस पैरा वाले में होगा, बट मेटा पोजीशन पर ये वर्क नहीं करता है, मतलब एट मेटा डज नॉट वर्क। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप वर्क नहीं करता है, आर्थो और पैरा पर वर्क करेगा। वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा देगा इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करके। अभी तक जो भी एग्जाम्पल चल रहे थे वो एग्जाम्पल नंबर 1 चल रहा था। एग्जाम्पल नंबर 1 था सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
अब नेक्स्ट एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। सेकंड नंबर, सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप अमीनो ग्रुप होता है? NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप होता है। तो देखिए 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल लिए गए हैं। क्लोरोबेंजीन, इसकी 2 मोल अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं 475 केल्विन टेम्परेचर, 6 atm प्रेशर, तो ये ड्रेस्टिक कंडीशन बोली जाती है। तो एनिलीन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और Cu2Cl2 वाटर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। साइनो ग्रुप कौन सा होता है? CN ग्रुप साइनो ग्रुप होता है। क्या करेंगे? इसमें क्लोरोबेंजीन लेंगे और इसकी रिएक्शन CuCN के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है? बेस होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ही कराएंगे तो साइनोबेंजीन बनेगा प्लस CuCl अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से साइनोबेंजीन कह सकते हैं इसको, साइनोबेंजीन, या फिर इसी का नाम ये फिनाइल और ये नाइट्राइल ग्रुप है। फिनाइल नाइट्राइल भी कह सकते हैं, फिनाइल नाइट्राइल। नाइट्राइल इज़ द सेकेंडरी नेम ऑफ CN। CN का सेकेंडरी नेम क्या होता है? नाइट्राइल। क्लोरोबेंजीन CuCN पिरिडीन एट 475 केल्विन टेम्परेचर पर साइनोबेंजीन बनेगा जिसको फिनाइल नाइट्राइल भी कहते हैं, और CuCl अलग हो जाएगा। जो साइनोबेंजीन बन चुका है, ये साइनोबेंजीन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी कंपाउंड। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा आप। तो देखिए साइनोबेंजीन अगर कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बेंजामाइड बनता है। इस प्रोडक्ट का नाम है बेंजामाइड। अमाइड ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर CONH2, बेंजीन का अमाइड बेंजामाइड। और जब डाइल्यूट HCl या एक्वस बेस से कराएंगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। ये आपको आंसर भी लर्न करने हैं और कैसे रिएक्शन हुई है ये भी ध्यान से देख लीजिए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या कराता है? रिडक्शन। तो CN ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा CH2NH2 में, तो इसका नाम है बेंजाइल अमीन। बेंजाइल अमीन। तो इस तरीके से 3 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं। याद रखिए CN ग्रुप में C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं या डाइल्यूट HCl या NaOH से रिएक्शन कराते हैं, इसका मतलब होता है रिएक्शन विद बेस। तो C पर OH आएगा और डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। फिर एक बार बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OH निगेटिव। C पर OH ग्रुप एक था और एक और आ गया, सिंगल बॉन्ड NH2, और फिर एक बार बॉन्ड ब्रेक होगा, H पॉजिटिव OH निगेटिव। तो C पर 3 OH आ जाएंगे और अमोनिया गैस अलग हो जाएगी। इसको हीट करेंगे, वाटर निकल जाएगा, तो ये COOH ग्रुप हो जाएगा। यही COOH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन है, मैकेनिज्म है एक तरीके की। आपको इतना स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है। CN ग्रुप डाइल्यूट HCl या एक्वस NaOH के साथ COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी चैप्टर में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। जब क्लोरोबेंजीन का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूं, तो क्लोरोबेंजीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, और उन स्ट्रक्चर से ये पता चलता है कि एट आर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। आप देखिएगा अपने वीडियो में, अपने नोट्स में मैंने बनवाया है, डेंसिटी इंक्रीजेस, देयरफॉर सब्स्टिट्यूशन अकर्स एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा? आर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये क्लोरीन जो होता है एक्चुअली में आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इनकी एक लिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा।
इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पढ़ने हैं। तो पहला है हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन, कुछ भी कह सकते हैं। अगर क्लोरीन से करा रहे हैं तो क्लोरीनेशन होगा। ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये लुईस एसिड बोला जाता है। तो इससे दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बना और प्लस एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। इसमें से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है और प्लस HCl अलग हो गया। सेकंड एग्जांपल है, ये सीधे डायरेक्ट लर्न करना है आपको, नाइट्रेशन क्लोरोबेंजीन का कराएंगे। तब देखिए क्या बनेगा। नाइट्रेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3। तो एक बार NO2 ग्रुप आर्थो पर लगेगा, एक बार पैरा पर लगेगा। पैरा वाला इसमें ये मेजर प्रोडक्ट था, यहाँ पर प्लस वाटर बनेगा। तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो गया इसका नाम, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। थर्ड नंबर है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो पैरा पोजीशन वाला बना रहा हूँ डायरेक्ट, इसका नाम होगा पैरा क्लोरो। जब भी कभी SO3H ग्रुप आए तो अपोजिट ग्रुप को नेम दिया जाता है पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होता है सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन हो गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल बचा है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि क्लास 11th में भी आपने पढ़ी है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको उसका एग्जाम्पल। फोर्थ नंबर पर है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वैसे तो 3 टाइप की होती है, बट अभी 2 टाइप की पढ़नी है। इसमें पढ़ना है पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और जो आगे के चैप्टर्स हैं उनमें 3 टाइप की पढ़नी है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप यानी मिथाइल क्लोराइड ले लिया गया और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जो कि लुईस एसिड है। मैं डायरेक्ट पैरा वाला आपको दिखा रहा हूँ। पैरा पर टॉलुइन मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, इसका नाम होगा पैरा क्लोरो। पैरा पर क्लोरो हो गया ये, और बचा क्या, टॉलुइन। तो ये मेजर हो गया। इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बिकॉज अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा निगेटिव पॉजिटिव और प्लस HCl बनेगा। ये Cl और यहाँ का H हट जाएगा। और बी पार्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ता है, ये एसिटाइल क्लोराइड है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो इसका नाम होगा पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। यानी ये हटा दिया तो बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसका क्या नाम है, एसिटोफिनोन। ये एसिटो ग्रुप है, ये फिनोन ओन कीटोन। तो इस तरीके से एल्काइलेशन एसाइलेशन। और फिर 5th नंबर की लास्ट है रिडक्शन रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन का अगर रिडक्शन करा दिया जाए LiAlH4 के साथ तो बेंजीन बनती है और प्लस HCl अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर आज एंड हो गया है, ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में बचा हुआ जो टॉपिक है पॉली हेलोजन कंपाउंड, वो रिड्यूस कर दिया गया है इस साल के लिए। तो वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब टाइम आएगा तो आपसे बात कर लूँगा उसके बारे में। अभी तक का जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवाइज़ कीजिए अगेन, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके जो NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं
उनका सलूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप नोट कीजिएगा और बाकी आप डिस्कस करते रहिए मुझसे जो भी प्रॉब्लम हो। और जल्द ही आपकी जूम मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। जूम मीटिंग पर आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन क्लासेस में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी क्वेरीज होगी, वो एट द टाइम ऑफ क्लास ही क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए आप इतना तैयार कीजिएगा और जब भी कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली कॉल कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादातर वीडियो को ऐसे ही एक बार क्लिक करके छोड़ देते हैं, उसको देखते नहीं हैं। जब तक आप वीडियो को नहीं देखेंगे पूरा ओपन करके ध्यान से और नोट्स को नहीं प्रिपेयर करेंगे तब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। सिर्फ रिटन वर्क करने से आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।